तो प्यारे विद्यार्थियों, साल भर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, अब आपकी बोर्ड परीक्षाएं आ चुकी है। ऐसे में आप सब लोगों के मन में चिंता जरूर होगी कि अब हमारा क्या होगा। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग बोर्ड परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले हो तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, क्योंकि देखो, आज मैं यहाँ पर आपको मात्र 30 दिन का ऐसा प्लान बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप लोग आसानी से 90%, 92% या फिर 97% अंक भी हासिल कर सकते हो। तो चलो हम समझते हैं कि आप लोग वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2026 में मात्र 30 दिन पढ़कर किस प्रकार से 90% या फिर उससे ज्यादा परसेंट अचीव कर सकते हो। तो देखिएगा, आपको करना क्या होगा, कैसे अब तैयारी करनी होगी। मात्र 30 दिनों का प्लान आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने इस 30 दिन के प्लान को भी अच्छे से फॉलो कर लिया ना, तो आपको टॉपर बनने से कोई न रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये मजाक में मैं आपको ये बात नहीं बता रहा हूँ, एकदम ये सच है। खासकर ऐसे बच्चे जिन्होंने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो इस 30 दिनों में ऐसा क्या पढ़े कि आप लोग 90% बना ले या फिर उससे भी ज्यादा प्रतिशत अंक हासिल कर लें। अब ये कैसे संभव है, चलो मैं आपको 1 बाय 1 करके सारी चीजें समझाता हूँ। तो देखिएगा, मान लेते हैं कि अभी तक आपने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा। मान लेते हैं कि आपने, आपका जो भी सिलेबस है, आप चाहे कक्षा 10वीं में पढ़ते हो या फिर कक्षा 12वीं में पढ़ते हो, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आप चाहे किसी भी कक्षा में पढ़ते हो। अब देखो, इसके लिए आपको क्या करना होगा। 30 दिन का मास्टर प्लान में यहाँ पर आप सबके लिए बताने वाला हूँ। अगर आपने इसको फॉलो अच्छे से कर लिया ना, तो आप लोग यकीन मानो कि आसानी से आप लोग 90% या 97% तक अंक हासिल कर सकते हो। अब ये कैसे होगा, चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो देखिएगा, इन पॉइंट को आप लोग नोट कर ले चाहे तो, या आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लेना। देखो, मैं इस प्लान को, 30 दिन का जो आपका प्लान है ना, इसको मैं 3 हिस्सों में बांट रहा हूँ। एक हिस्सा आपका ये रहा, ठीक है। उसके बाद में देखो, दूसरा हिस्सा ये रहा, और इसके अलावा तीसरा हिस्सा आपका ये रहा, ठीक है ना। 30 दिन के प्लान को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। मान लेते हैं 10 दिन आपने इसको दिए, 10 दिन इसको दिए, 10 दिन इसको दिए, तो इस तरह से आपके 30 दिन डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि आपको 3 हिस्सों में क्या क्या करना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, चलो मैं आपको बताता हूँ। आपको करने हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार, ठीक है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के तैयार कैसे करोगे, आपके पास में जो भी कुंजी है, गाइड है, से कर लेना है। अब देखो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार करने से क्या होगा कि आपके पास में काफी सारी ऐसी चीजें तैयार हो जाएंगी, आपका पास होने का पूरी जुगाड़ यहाँ से हो जाएगी। कैसे तैयार हो जाएगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने, मान लेते हैं आप कक्षा 10वीं में पढ़ते हो, तो कक्षा 10वीं में जैसा कि आपको पता 30 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, और कक्षा 12वीं में अगर आप पढ़ते हो तो ये 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। पास होने के लिए लगभग इतने अंकों की जरूरत आपको पड़ती है, 10वीं में भी और 12वीं में भी। तो मान लेते हैं कि अगर आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही तैयार कर लिए इस 30 दिनों में, 10 दिन निकाल कर, तो आप लोग आसानी से पास हो जाओगे। अब इसके बाद में फिर दूसरा प्लान क्या कहता है, दूसरे प्लान में फिर आप लोग ध्यान दोगे 2-2 अंक वाले प्रश्नों के ऊपर। काय के ऊपर? 2-2 अंक वाले प्रश्न छोटे होते हैं, लगभग इनकी शब्द सीमा 30 शब्द होती है। तो ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि आप लोग एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे तो ये आसानी से आपको ये याद हो जाएंगे। तो अब इसके बाद में आपको क्या करना है, 2-2 अंक वाले प्रश्नों के ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ याद कर लेना, 2-2 अंक वाले प्रश्न याद कर लेना। अब इसके बाद में अगर आपके पास में समय बच जाता है तो आप लोग ये करना कि आप लोग 3 अंक वाले और 4 अंक वाले प्रश्न और याद कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से आपका मास्टर प्लान एकदम तैयार है। 30 दिन कम से कम सबसे पहले आप लोग अपना वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ऊपर फोकस करो, इसके बाद 2-2 अंक वाले प्रश्न हल करो, और इसके बाद में आप लोग 3 या 4 अंक वाले प्रश्न हल करोगे, ठीक है ना। और इसके साथ साथ में एक चीज और मैं आपको बता दूं, रोज 2 घंटा उठकर आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन जरूर किया करें। इसके अलावा 1 घंटा आप लोग इनको भी दें, 2-2 अंक वाले प्रश्नों के लिए, और कम से कम 1 घंटा आप लोग 3-3 अंक वाले प्रश्नों के लिए भी निकालें। अब आती है आपकी प्रैक्टिस की बारी कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना होगा। देखो, प्रैक्टिस करने के लिए आपको सबसे पहले इस चीज के ऊपर ध्यान देना होगा कि आपको में, अगर आप लोग वाकई में 97% अंक अचीव करना चाहते हो ना, तो आप लोग इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, लगभग पुराने कितने, पुराने 4 सालों के पेपर हल करने हैं। पुराने 4 सालों के
पेपर उठा लो, कहीं से भी आपके पास में जो भी पेपर हो ना पुराने 4 सालों के, वो पेपर उठा लो और उनको हल कर करके देखो। और उसी के साथ में दूसरा काम आपको क्या करना है, पुराने 4 सालों के क्या करोगे, 4 सालों के मॉडल पेपर ये भी उठा लो और इनको भी हल कर करके देखो। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस जाग जाएगा और आपको पेपर को हल करने का तरीका आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग तैयारी करोगे ना तो आसानी से आप लोग 97% क्या होती है, इससे भी ज़्यादा परसेंट आप लोग अचीव कर पाओगे। आप देखो इसके लिए आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा प्लान बना के स्टडी करनी होगी। आपके पास में जो भी घर है, जिस जगह भी आप रहते हो ना, वहाँ पर एक प्लान बना लो कि इस समय वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे, इस समय हम 2-2 अंक वाले प्रश्न हल करेंगे और इसके बाद में हम 3-3 अंक वाले प्रश्न हल करेंगे। सबसे पहले आप लोग पास होने का जुगाड़ तैयार कर लो, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जिसमें कि आपके सही विकल्प आ जाते हैं, रिक्त स्थान, इसके अलावा सत्य सत्य, एक वाक्य में उत्तर और सही जोड़ी वगैरह इसमें आपको याद करनी होगी। ठीक है, इसके बाद में 2-2 अंक वाले प्रश्न पकड़ लो और इसके बाद में 3-3 अंक वाले प्रश्न पकड़ लो। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग वाकई में तैयारी करें, अगर आपके पास में पुराने 4 सालों के पेपर भी नहीं है तो, और इसके अलावा आपके पास में मॉडल पेपर भी नहीं है, तो देखो मेरे द्वारा आप सबको ये उपलब्ध करवा दिए जाएंगे एकदम निःशुल्क। और प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, क्योंकि देखो अभी भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, मगर जैसे बोर्ड परीक्षा आ चुकी है तो उनके मन में डर जरूर सता रहा है कि अब हमारा क्या होगा, हम पास होंगे या फिर फेल होंगे। तो इसलिए आप लोग अब आगे से अच्छे से तैयारी करो। अपने 30 दिनों को इन 3 हिस्सों में बांट लें। सबसे पहले आप लोग सभी विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही हल करें, कम से कम 4 सालों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न याद कर लो, पुराने 5-4 सालों के आप लोग मॉडल पेपर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को याद कर लो। और आप लोग कोई भी एक कुंजी गाइड जो भी आपके पास में अभी हो तो उसमें से पढ़ लो, और अगर नहीं खरीदी तो आप लोग उसमें से खरीद कर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि देखो अब समय काफ़ी कम बचा है। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।